चाय देना। एजेंट रुकमनी। हेलो एंड वेलकम टू टेली खजाना। मैं हूँ एकता पांड्या और आज हमारे साथ है आप सभी की प्यारी फेवरेट चीकी यानी कि खुशी दुबे। नजर बनाए रखो। वेलकम टू टेली खजाना। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका जो शो आ रहा है आँख में चुली बहुत ही प्यारा प्रोमो है, क्या कहना चाहोगे आप? द्वारका में हुआ मानव तस्करी का पर्दाफाश। वेल डन। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि ऑडियंस की तरफ से, सबकी तरफ से, मेरे फैंस की तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस आया प्रोमो के लिए। मैं प्रोमो को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोमोज। ऑब्वियसली आशिकाना के प्रोमोज भी हम बहुत, सो लाइक आई वाज सेइंग, मैं इस प्रोमो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आई लव चैलेंजिंग रोल्स जिसमें कि आप 2-3 शेड्स प्ले कर सकते हैं एंड फुल ऑन एक्शन वाला प्रोमो, साउथ एक्शन प्रोमो, ये सब लोगों को बहुत पसंद। हीरो ने एंट्री मारी एंड ऑल ऑफ दैट, लोगों को बहुत पसंद आता है, स्पेशली इंडियन ऑडियंस। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सो जब मैंने प्रोमो की स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी तो आई वाज लाइक वाओ, ये क्या है। सो इट वाज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल experience for me because very less heroines get to do ये ऐसे टाइप के। आप बहुत कम हीरोइंस को देखेंगे कि वो ऐसे एंट्री मार रही हैं, एक्शन कर रही हैं एंड यू नो, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड प्रोमो और लोगों को इतना अच्छा लगा। आई वाज मुझे लोगों ने लाइक प्रोमो जिस दिन रिलीज हुआ था, बिफोर आई कुड अपलोड एनीथिंग ऑलरेडी वो वायरल हो चुका था एंड सबने बोला कि you know, we got agent रुक्मिनी back as our हमारी शेरनी, हमारी चिक्की, we got her back as agent रुक्मिनी और ऐसे करके। so I was really happy. Thank you so much guys. ओके खुशी, जब कोई प्रोजेक्ट ऑफर है डायरेक्ट आशिकाना के बाद ज़्यादा गैप नहीं हुआ, आपको प्रोजेक्ट ऑफर है तो आपका रिएक्शन क्या था? करना है कि नहीं करना, कुछ गैप ले लूँ? मैंने कुछ एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ इतना चल नहीं रहा था। आई वॉज मोर लाइक गो विद द फ्लो। इनफैक्ट मैं आशिकाना हमने शूट करते करते बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया है एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी हेक्टिक शो बिकॉज पूरी कहानी मोर और लेस यश और चिक्की के अराउंड थी। सो ऐसा कोई लम्हा नहीं था, ऐसा कोई सीन नहीं था जिसमें मैं या यश नहीं है। So yeah, I mean obviously जब आशिकाना ऑफ एयर गया था, so I was very heartbroken and so was Zain and everybody else, और तो it came more like a shocker, but उसके बाद we were just relaxing, I would say, because काफी relaxation की भी requirement थी, Right. and but then later on I got this offer and I really loved the story और मुझे, I mean obviously we all miss Ashikana as well, but I mean this is like a new gift for my fans and yeah. ओके आशिकाना की जो केमिस्ट्री थी, आपकी ज़ैन की फैंस बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे जब अफेयर हुआ। आप क्या कहना चाहेंगी, वो केमिस्ट्री फिर से दोनों की नज़र आ सकती थी, चाहे एल्बम हो या कुछ OTT और प्रोजेक्ट? हाँ, इनफैक्ट एक्चुअली इस दौरान भी हम लोग काफी बिजी थे। इनफैक्ट इवन आई वाज वेरी बिजी। रिलैक्स करने का भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला था बिकॉज बीच में ऑल्दो मैं अपने इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं थी, बट आई वाज ऑलरेडी डूइंग अ प्रोजेक्ट यूरोप में। सो वहाँ पे आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट एंड not just me, even Zain was doing, and there's something really beautiful coming up, which I mean, you know, the Zaishi fans will really like. Right. And apart from that भी मेरी meetings और वो सब चली रही थी बीच में। I was doing meetings here and there, तो वो सब चल रहा था। And yeah, I hope you guys, मैं ज़्यादा actually इसके बारे में reveal नहीं करना चाह रही, so I hope you guys like what's coming up. Yeah. ओके तो जो फैंस वेट कर रहे हैं जल्दी आने वाला है, दोनों का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जानना चाहेंगे जो आपके जो कैरेक्टर आँख में चले, 2 कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, एक तो बहुत ही प्यारी सी लड़की, दूसरी एक्शन करते हुए नजर आ रही है, इस पर क्या कहना चाहोगे? मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मैंने जैसे कि बताया, मुझे ऐसे चैलेंजिंग रोल्स करने बहुत पसंद है जिसमें कि लाइक इवन the best part is that I'm able to be the voice of women in a very beautiful way and एजेंट रुक्मिनी, जो रुक्मिनी है उसका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही दिल की साफ, वेरी करेजियस, वेरी ब्रेव एंड वेरी एम्बिशियस टुवर्ड्स हर गोल। और हम पूरी स्टोरी, मैं पूरी स्टोरी नहीं बता पाऊंगी, मैं एक लाइन में, वरना पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी आपको। बट या आई मीन उसके खुद के एस्पिरेशंस है, उसे IPS ऑफिसर बनना है एंड कैसे फिर यू नो लाइफ एक नया मोड़ लेती है
एंड यू नो आप जैसे प्लान करते हैं लाइफ वैसी नहीं चलती है. सो कैसे उसकी लाइफ में एक नया ट्विस्ट आता है विच इज़ लाइक शॉकिंग फॉर हर, बट स्टिल वो ट्राई करती है कि मैं अपना ड्रीम परस्यू करके रहूँगी. और इस ड्रीम को परस्यू करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं और कौन कौन लोग उसे हेल्प करते हैं. ऑल्सो वी विल सी हाउ नवनीत जो सुमेर का किरदार प्ले कर रहे हैं, वी विल सी हाउ ही कम्स इनटू रुक्मिनीज लाइफ एंड कैसे उन दोनों की यू नो एक बॉन्ड हम इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या बॉन्ड होता है, कैसे इस्टेब्लिश होता है, क्या चीज़ें उनमें ऑपोजिट थी, क्या सिमिलर थी, एंड यू नो हाउ इट प्रोग्रेसेस फर्दर. एंड yeah, we have another character called Malhar as well. So अलग अलग characters हैं, we have केसरबा, different characters, you know family के characters, villain भी है, बहुत कुछ है. So yeah, मतलब ओके, खुशी बात है, आशिकाना में भी ऑफिसर ही बनना चाह रही थी, इसमें भी तो दोनों का जो चिक्की और रुक्मणी का कैरेक्टर कहीं ना कहीं सेम है. नहीं, सेम कंप्लीटली नहीं है, पर ऑब्वियसली और मैं सेम इसलिए भी नहीं बोलना चाहूँगी बिकॉज फिर वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा रहता है कि यू नो प्रॉबेबली काइंड ऑफ ये वही सेम कैरेक्टर है, बट नहीं, बिकॉज रुक्मिणी का कैरेक्टर स्केच भी अगर आप देखेंगे इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. चिक्की थोड़ी खिसकी हुई थी, थोड़ी उसकी शायरियाँ और ऐसे सब. हाँ मतलब गुल मैम ने भी जब मुझे बताया था कि तो चिक्की खिसकी हुई है, सो फर्स्ट डे शी वाज लाइक डोंट बी नॉर्मल, चिक्की इज लिटिल खिसकी हुई. लाइक ओके, तो चिक्की को हमने like a lot of things are similar, let's say courage, fighting sequences, agility, determination, mardhar, all of that, a lot of on those lines, yes, both of them are quite out there, but जब आप basic character sketch देखोगे तो ये अलग है. रुक्मिणी is more straightforward, more mature, I would say, more mature. एंड उसमें थोड़ी सी सादगी भी दिखेगी आपको, सादगी भी दिखेगी, और हम उसका एक पूरा ग्राफ देखेंगे थ्रू आउट द स्टोरी कि कैसे उसको एक कुछ उसके पास में कुछ यू नो क्या क्या हुआ और फिर फाइनली उसका फ्यूचर कैसे शेप अप हुआ, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई. ऑल्सो रुक्मिणी वैसे शी कम्स फ्रॉम अ गुजराती हाउस होल्ड एंड दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम चिक्की. सो या बेसिक मैसेज तो यही है कि यू नो यू शुड बी डिटरमाइंड टू अचीव योर गोल्स नो मैटर व्हाट. सो या ओके, आपने बताया था आशिकाना में आपने स्कूटी चलाना सीखा था, तो इसमें आपने क्या नया सीखा? सीखा क्या, मेरे को तो सीखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है बहुत कुछ सीखना पड़ेगा बिकॉज मेकर्स जो है शशि मैम एंड शीतल मैम, सबसे मेरी बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि ऑन द वे शायद यू विल हैव टू probably there will be sequences where you're doing fight sequences, you're swimming, you're jumping in the water, and मुझे swimming नहीं आती बिल्कुल भी. and बचपन में मेरे साथ एक instance भी हुआ था जहाँ मैं actually I was like 4 years old and I drowned inside a very deep pool. तो मुझे मेरी एक दीदी ने आके बचाया था. I had gone for some trip or something with my family. So yeah, so ये सब रहेगा एंड बाकी जो भी चैलेंजेस होंगे आई मीन आई एम रेडी टू फेस इट बिकॉज चैलेंजेस के बिना फिर वो लाइफ पूरी डल हो जाती है. एंड एज एन एक्टर ऑल्सो आई वॉन्ट टू ग्रो बाय लर्निंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो अब देखते हैं आगे क्या क्या करने बोलेंगे, आई डोंट नो. ओके, इससे ज़्यादा खुशी जब ये शो स्टार्ट नहीं हुआ था तब सभी का यही कहना था कि जो स्टार प्लस पे ऑलरेडी एक शो आ चुका है दिया बाती, उसका सीक्वल है, तो आपका इस पे क्या है कहना? नहीं, नॉट रियली, मतलब इट्स नॉट अ सीक्वल और समथिंग. अब आपको अगर उसमें थोड़ी सी झलक दिख रही हो कि कहीं ना कहीं संध्या भी आईपीएस बनना चाहती थी एंड देयर इज दिस गाय हु हेल्प्स हर जिसका नाम है सूरज जी, तो वो झलक शायद आपको दिख रही होगी. तो हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, इट्स नॉट दिया और बाती का कोई सीक्वल नहीं है ये. जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है आपको लग रहा हो कि एक झलक देख के आपको लग रहा हो कि यू नो दिस माइट बी समवेयर ऑन दोज लाइंस, बट मतलब आई कैन अश्योर यू देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पेंस इन द स्टोरी. मतलब जब मैंने स्क्रिप्ट रीड करनी भी शुरू की थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसमें मैं खुद शॉक हो गई थी कि अच्छा ये भी है. सो इट्स मोर ऑफ अ सस्पेंस थ्रिलर. एक्शन तो है ही, रोमांस के बिना तो कोई स्टोरी होती नहीं है. एंड आई वुड से इट्स अ मतलब इट विल कीप यू ऑन योर टोज एंड इट्स अ वेरी इंट्रीगिंग स्टोरी. सस्पेंस इसलिए भी क्योंकि रुक्मिणी को हम शी इज एन एजेंट, तो हम कई बार देखेंगे कि
उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे टर्न्स या ट्विस्ट आते हैं जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे. इनफैक्ट ओवरऑल भी स्टोरी इज मोर ऑन दोज लाइन्स ओनली कि सस्पेंस, थ्रिलर एंड मिस्ट्री एंड एक्शन. तो वो सब है. और या ओके खुशी, बात करें अभी के जो शोज है ज़्यादातर विमेन पे, और शोज पे साथ में जो मूवीज आती है, फिर चाहे अभी कितनी सारी बॉलीवुड मूवी आई है, फाइटर आ रही है, उसमें भी काफी एक्शन देखने को मिलेगा. हाँ. तब क्या कहना चाहेंगे मूवी और शो में जो ऐसे कंपेयर किया जा रहा है वुमेन्स को लेके? बहुत खुश हूँ मैं तो. इनफैक्ट मुझे दीपिका पादुकोण एज एन एक्टर भी आई रियली एक टाइम पे वो मेरी आइडल टाइप की थी. सो आई रियली एडमायर. इनफैक्ट बहुत कुछ आया अभी हाल में. तेजस आया, फाइटर आ रहा है. You have Deepika coming as Lady Singham also. Right. And so I'm really happy that I've been part of 2 such shows जिसमें कि I'm playing a cop. And I personally love watching suspense, thrill and all of action, especially action. और action का तो अभी इतना ज़्यादा ज़माना हो गया कि I think इनफैक्ट हमने बहुत सारी मूवीज में भी हाल में देखा कि सब एक्शन बेस्ड ही थी. एंड एक्शन इज क्वाइट इन. तो अच्छा लगता है. इनफैक्ट मैं रियल लाइफ में शायद इतने आपको स्टंट्स या कुछ करते हुए नहीं दिखूंगी जितना मैं अपने शोज में करती रहती हूँ. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ट्रेनिंग ली थी, या मैंने इनफैक्ट इवन बिफोर माई प्रीवियस शो मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी. इट वॉज लाइक अ न्यू थिंग फॉर मी ओनली. बट इट इज फन बिकॉज हार्नेस पे वो सब करना, उसका एक अपना ही एड्रेनलिन रश होता है. एंड जब आपको जैसे इस प्रोमो को भी शूट करते टाइम मुझे टीम ने बोला था कि आपको थोड़े बहुत हैवी सीक्वेंसेस और वो सब करने पड़ेंगे. तो मैंने उनको बोला था कि मुझे बहुत मजा आता है ये सब करने में. न्यू स्टंट टीम से मिलना अच्छा लगता है. मतलब आई लव एक्शन इन जनरल. सो या तो कि इसके साथ ही जानना चाहेंगे, अब शो स्टार्ट हो रहा है तो न्यू ईयर आ रहा है, तो आपका न्यू ईयर में क्या रिजोल्यूशन है, क्या करने वाले हो? मेरा रेजोल्यूशन, यार मैं हर बार ना रेजोल्यूशन सब बनाती हूँ और वो सब लिस्ट में रह जाता है. मेरे रेजोल्यूशन तो ये यार कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया है उतना मैं आपको वापस लौटा सकूँ थ्रू माई शोज, थ्रू डिफरेंट थिंग्स. एंड आई रियली वॉन्ट कि लाइक दिस न्यू ईयर स्पेशली मैं अपने किसी ना किसी इंटरव्यू में ये ज़रूर बोलती कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ television, films, because of competition, especially in media industry also, people have lost humanity. And I really want them to find humanity at some point of time, जहाँ पे आप दूसरों को respect करो, अपने loved ones को respect करो, उन्हें प्यार दो. And even अपने colleagues, even fraternity and out of fraternity, आप उनकी respect करो. और I really hope कि जैसे लड़कियों की इतनी सारी मूवीज आ रही हैं एंड विमेन एम्पावरमेंट इज टेकिंग अनदर फेस, वैसे और ब्यूटीफुल स्टोरीज आ रही हैं इन सिनेमा, वैसे ही और स्टोरीज आती रहे. एंड जितना प्यार आप लोगों ने मुझे आशिकाना में दिया था उतना ही प्यार आप लोग मुझे इस शो के लिए भी दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 200%, 300% देने की हमेशा मैं देती हूँ इनफैक्ट. एंड मुझे हमेशा जब मैं एक्टिंग भी करती हूँ तो मैं इस पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ कि सामने वाला कैसे रिलेट करेगा इस कैरेक्टर से. एंड जब आप मेहनत से कोई भी चीज़ बनाओ, चाहे आप मेहनत से खाना भी बनाओ, तो आपको यही लगता है कि सामने वाले को अच्छा लगे टेस्ट. सो आई रियली होप कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं एज अ टीम एंड मैं इंडिविजुअली भी, आप लोगों को पसंद आए. एंड थैंक यू सो मच. इनफैक्ट आई एम ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. सो या गिव लव टू योर लव्ड वंस एंड मुझे भी इतना प्यार देते रहिए.